किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके संसाधनों में नहीं, बल्कि उन संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन में निहित होती है। सेंट्रल वाटर कमीशन का ये प्रतीक चिन्ह एक साधारण लोगो नहीं, बल्कि भारत की जल इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी दृष्टि और राष्ट्रीय संकल्प का सजीव प्रतिरूप है। सबसे केंद्र में स्थित गियर एक यांत्रिक चक्र। ये गियर सटीकता, निरंतरता और इंजीनियरिंग नियंत्रण का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि जल संसाधन प्रबंधन अब केवल प्राकृतिक प्रवाह नहीं, बल्कि डेटा, डिजाइन और निर्णयों द्वारा संचालित एक परिष्कृत प्रणाली है। इस केंद्रीय चक्र से प्रसारित होते 5 संरचित खंड एक समग्र जल प्रबंधन मॉडल को अभिव्यक्त करते हैं। प्रथम खंड एक विशाल बांध की संरचना, जहां अनियंत्रित जलधारा को संग्रहित कर बाढ़ नियंत्रण, जल भंडारण और ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तित किया जाता है। द्वितीय खंड विद्युत ट्रांसमिशन टावर। ये संकेत है जल विद्युत क्षमता का, जहां प्रवाह की शक्ति राष्ट्र की ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तृतीय खंड हरित कृषि परिदृश्य। ये स्पष्ट करता है कि नियंत्रित सिंचाई केवल उत्पादन नहीं बढ़ाती, बल्कि खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनती है। चतुर्थ खंड हैंडपंप एवं भूजल प्रणाली। ये दर्शाता है कि जल प्रबंधन सतही सीमाओं से परे जाकर भूमिगत संसाधनों तक विस्तृत है। पंचम खंड जल वितरण एवं संरचनात्मक नेटवर्क, जहां इंजीनियरिंग अवसंरचना के माध्यम से हर क्षेत्र, हर समुदाय तक जल पहुंचाने की सटीक योजना निर्मित होती है। इन सभी खंडों को एकीकृत करता हुआ गोलाकार स्वरूप एक स्पष्ट संदेश देता है कि जल संसाधन अलग अलग इकाइयां नहीं, बल्कि एक परस्पर जुड़ी हुई समन्वित प्रणाली है। बाहरी परिधि का पीला रंग ऊर्जा, स्थायित्व और प्रगतिशील दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, और इसी पर अंकित द्विभाषीय नाम सेंट्रल वाटर कमीशन और केंद्रीय जल आयोग इस संस्था की आधिकारिकता, विश्वसनीयता और राष्ट्रीय पहचान को सुदृढ़ करते हैं। नीचे अंकित वैदिक वाक्य आपो ज्योति रसो अमृतम, ये केवल एक आदर्श वाक्य नहीं, बल्कि वो दार्शनिक आधार है जो जल को जीवन, ऊर्जा और अमरता के रूप में परिभाषित करता है। जब इस लोगो को तकनीकी दृष्टि से पढ़ा जाता है तो ये स्पष्ट होता है कि ये केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक पूर्णतः संरचित जल प्रबंधन फ्रेमवर्क है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जहां हर बूंद का मूल्य है, हर प्रवाह का विश्लेषण है और हर निर्णय राष्ट्र के दीर्घकालिक विकास की दिशा में समर्पित है। क्योंकि जब इंजीनियरिंग, विज्ञान और दृष्टि जल के साथ एकीकृत होते हैं, तभी एक राष्ट्र स्थायी रूप से प्रगति करता है।